फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। तो हम लोगों ने जो है आधुनिक बिहार के इतिहास में जो है फर्स्ट पार्ट जो है कल मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज मैं आप लोगों के साथ सेकंड पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहेगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ जो है अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स जो मैंने अपने खुद से बना कर रखे हैं और विथ ट्रिक के साथ जहाँ जहाँ ट्रिक की आवश्यकता है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस नोट्स का इस्तेमाल आप लोग अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कर सकते हैं। जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो जो आपको नोट करने का आवश्यकता लगे या फिर आप कहिएगा तो मैं इसका PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी और आप लोग इसका जो है अपना नोट्स खुद का तैयार कर सकते हैं। और जो है AOD का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में तय है, 17 अप्रैल से स्टार्ट है। तो मैं यही चाहती हूँ कि बस आप लोग का जो तैयारी है वो जिसकी नहीं हुई है वो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है नोट्स बना करके इसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। क्योंकि अगर एक वीडियो आप देखने चलिएगा तो आपको कम से कम लग जाएगा 2-3 महीने, तो बस उसका सिलेबस समझने में ही लग जाएगा। और मैं आपको बस 3 साल से मैं जो है तैयारी कर रही हूँ और 1 साल से जो मैं नोट्स इसका जो प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं पृथक बिहार से, बंगाल बिहार पृथक। प्रथम प्रयास जो है द बिहार टाइम्स पत्रिका के माध्यम से किया गया था। इसके संपादक जो थे, द बिहार टाइम्स पत्रिका के जो संपादक थे वो महेश नारायण थे। आधुनिक बिहार का निर्माता जो है किसको कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा कहा जाता है। पृथक बिहार में जो 3 नेताओं ने जो भूमिका निभाई थी वो है सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखें तो 1906 में जो है स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। बिहार के जो युवा हैं उसको जागरूक करने के लिए जो है स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस आयोग का आयोजन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आधुनिक बिहार से जो है 60 to 70% जो है आधुनिक बिहार से पूछे जाते हैं और या फिर आधुनिक जो इतिहास है उसी से पूछे जाते हैं। मध्यकालीन और प्राचीन कालीन इतिहास का जो है उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग, मैं यही कहूँगी कि आप लोग आधुनिक बिहार का इतिहास या फिर आधुनिक जो है भारतीय इतिहास है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि आप लोग को जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में आप लोग अच्छे से कवर कर सकें। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सरस्वती एकेडमी। सरस्वती एकेडमी राष्ट्रीय आंदोलन पृथक बिहार प्रेरित युवाओं को करने के लिए इसका सरस्वती एकेडमी का स्थापना किया गया था। 1906 में बाबू ठाकुरदास पटना के रामकृष्ण जो सोसाइटी है उसकी स्थापना करते हैं। कौन? बाबू ठाकुरदास। द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन भी जो है बाबू ठाकुरदास के माध्यम से किया जाता है। और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं कि द मदरलैंड पत्रिका का जो प्रकाशन है किसने किया था। और फिर नेक्स्ट हम लोग देते हैं 1911 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है जॉर्ज पंचम, इनका जो है दिल्ली दरबार में आगमन होता है। और यहीं पे जॉर्ज पंचम जो है घोषणा करते हैं कि बंगाल को जो है बिहार से एक पृथक राज्य बनाया जाएगा। और 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल बिहार का बंटवारा हो जाता है और 1 अप्रैल 1912 को बिहार की स्थापना होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बिहार बंटवारा जो है कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को, और 1 अप्रैल को जो है 1912 को स्थापना हुआ था। और बिहार में जो है होम रूल आंदोलन के जो नेता थे वो मोहम्मद मजरूल हक थे बिहार में होम रूल आंदोलन के नेता। इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट। होम रूल के जो संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट जो है बिहार होम रूल आंदोलन की संस्थापक थी। और एनी बेसेंट का जो है 2 बार भारत आगमन हुआ था और जो बिहार में आगमन हुआ था 2 बार एनी बेसेंट का। और युगांतर नामक जो पुस्तक है वो गुप्त संगठन से जुड़े हुए थे। कौन? खुदीराम बोस जो थे युगांतर नामक पत्रिका स्थापन करते हैं और गुप्त संगठन से जुड़े हुए थे। बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा वाले जो नेता थे वो डॉक्टर केदारनाथ बनर्जी, राजेंद्र नाथ, ज्ञानेंद्र नाथ और बाबाजी ठाकुरदास, ये लोग थे क्या थे? बिहार में क्रांतिकारी विचारधारा के नेता थे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते थे बिहार में समाजवादी पार्टी का जो उद्देश्य क्या था? बिहार में समाजवादी पार्टी का भारत में अंग्रेज से मुक्ति का इसका उद्देश्य क्या था? भारत में जो है अंग्रेज से मुक्ति का। बिहार जो है युवाओं को अंग्रेजी वस्तुओं संगठनों से दूरी रखने के लिए निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा करने के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो है गठन किया गया था। इसका गठन जो 1931 में किया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा और फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। 1934 में जो है कंजूमन इस्लामिक हॉल में जो है औपचारिक तौर पे इसकी स्थापना हुई थी और नई पार्टी के तौर पे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और जो इसके संस्थापक सचिव थे वो बनाए गए थे क्या? जयप्रकाश नारायण को जो है इसके जो है सचिव बनाया गया था। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो है यदुनंदन शर्मा को बनाया गया था और नरेंद्र देव को बनाया गया था। और जो 1934 में जो है किसान मजदूर संगठन करना भी अनिवार्य कर दिया गया था।
जो बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था, पहला आम चुनाव हुआ था कब? 1934 में ही पहला बिहार का जो है पहला आम चुनाव हुआ था। कितने सीट पे हुआ था? तो कुल 152 सीट पे हुआ था और 152 सीट पे हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1935 के तर्ज पर जो है इसका जो है गठन किया गया था और सभी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें से कुल 152 सीट पर जो है 107 सीट पर जो है कांग्रेस से लड़ी थी और 98 सीटों पर जो है विजय प्राप्त की थी। लेकिन बिहार सबसे बड़ी पार्टी के कांग्रेस ही थी उस समय की। 24 मार्च 1937 में जो है बिहार राज्यपाल एम जी हेलेन जो थे कांग्रेस को सरकार बनाने का आमंत्रण भेजते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नेता जो थे श्री कृष्ण सिंह वो प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और राज्यपाल का हस्तक्षेप, क्योंकि वो जो है राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे अपने राज्य में, इसलिए वो जो है प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। तो एम.जी. हेलेन जो है दूसरी पार्टी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भेजते हैं। दूसरी पार्टी में कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। 1 अप्रैल 1937 को जो है बिहार में पहली अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और अंतरिम मंत्रिमंडल के जो मुख्यमंत्री या पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था, तो कौन थे? मोहम्मद यूनुस बने। और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं आगे बिहार के जो वायसराय हैं, वायसराय लॉर्ड जो इस समय जो है कांग्रेस पर जो पहला आम चुनाव थे, इस समय जो है बिहार के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथलिगियो थे और उन्होंने घोषणा किया कि विधानसभा सरकार बनाने हस्तक्षेप मुक्त रहेगी। तो फिर श्री कृष्ण सिंह जो थे वो अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी पुनः बहुमत शक्ति से जीत जाती है और 20 जुलाई 1937 को मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। बिहार में पहले मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह बनते हैं और बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो है रामदयालु सिंह बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो पहले उपाध्यक्ष जो होते हैं वो कौन बनते हैं? तो प्रोफेसर अब्दुल वारिक बनते हैं। और यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1937 से लेकर 1938 तक जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्य के साथ आग्रह। आप लोग पता होगा गांधी जो है ज़्यादातर व्यक्तिगत सत्याग्रह का ही समर्थन करते थे और सत्य के साथ आग्रह ही मतलब जो है करना चाहते थे। वो कहीं पे भी हिंसा नहीं चाहते थे, हमेशा अहिंसा के मार्ग को अपनाते थे। बहुत लोग जो है गांधी जी को गलत भी बोलते हैं कि उन्होंने, लेकिन वो बस चाहते थे कि अगर समस्या का समाधान जो है अगर शांतिपूर्वक से हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो इसलिए तो उन्होंने जो है लास्ट में जो है करो या मरो का नारा दिया था। क्योंकि जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तभी हमें जो है किसी चीज़ को पहले किसी को धमकी दिया जाता है, नहीं कि उसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किया गया था, पहले उन लोगों को हटा दिया जाता है, उन लोगों पर लाठी चार्ज करवा देते, कुछ भी करवाते, लेकिन उन्होंने जो क्या किया, जनरल डायर ने सीधा गोली का चलाने का आदेश दे दिया। इसलिए जो है कभी भी हमें जो है पहले शांतिपूर्वक बातचीत करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें किसी अन्य नतीजे पर पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बर्खास्त आंदोलन स्वामी सदानंद के द्वारा किया जाता है और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में जो है लॉर्ड लिथको जो वायसराय थे उनके काल में होता है और भारत के लोगों को जो है ब्रिटिश सेना में शामिल होने की घोषणा कर दी जाती है। बिना भारत के लोगों से पूछे, उनके नेता से पूछे हुए ब्रिटिश के जो सेना में जो है लोगों को जो है भारत के लोगों को कहते हैं कि वो लोग जो है दूसरे विश्व युद्ध में जो है लड़ने के लिए तैयार है और उन्हें जो है सेना में भर्ती कर लिया जाता है। इससे जो है वरिष्ठ नेता भारतीय जनता विरोध करती है और महात्मा गांधी जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कर देते हैं। देश में जो व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। और बिहार से कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं अन्य तथ्य के ऊपर देखते हैं। 1937 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना बिहार भ्रमण करते हैं और मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार करते हैं। 1938 में अब्दुल अंसारी जो है मुमीन कांग्रेस का गठन करते हैं। अब हम लोग पहुंच गए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, किसी और सेक्शन से पूछे ना पूछे, मगर यहाँ से जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं चाहूँगी आप लोग भी मेरे साथ जो है दोहराएं और याद करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देख सकते हैं 1942 में जो है दूसरा विश्व युद्ध, 1939 में जो है लिन लिख्तो जो वायसराय थे उसके अध्यक्ष वो जो है भारतीय सेना को जो है बिना भारत के नेता से भारतीय लोगों से पूछे उनको जो है ब्रिटिश सेना में शामिल होने की घोषणा कर देता है। और 8 अगस्त 1942 को जो है बम्बई में है ग्वालियर टैंक मैदान में जो है महात्मा गांधी जो है करो या मरो का नारा देते हैं। क्योंकि ये जो अंग्रेज लोग हैं ये बोल रहे थे कि तुम्हें जो है स्वतंत्रता हम देंगे तब देंगे जब तुम लोग जो है जब हम युद्ध जीत जाएंगे, दूसरा विश्व युद्ध जो है हम जीत जाएंगे, उसके बाद हम जो भारत को है आज़ाद कर देंगे। लेकिन गांधी जी बोलते थे नहीं, पहले हम लोग को आज़ाद कीजिए, उसके बाद ही हम जो है युद्ध में भाग लेंगे। इसी को लेकर के गांधी जो है ग्वालियर टैंक बम्बई में जो है वहाँ पे करो या मरो का नारा देते हैं और कहते हैं कि या तो करो या मरो। और यहाँ से जो है कोई भी एक विशेष नेता नहीं रहेगा, कोई भी एक विशेष लीड करने वाला नहीं रहेगा। तुम अपना मालिक तुम स्वयं हो, सभी नेता है, सभी अपनी जिसको जो मर्जी करे वो करो, लेकिन हमें देश आज़ाद चाहिए ही चाहिए।
इसे हम लोग कह सकते हैं कि गांधी जी कहीं भी खराब नहीं थे। पहले हम गांधी जी चाह रहे थे कि कैसे भी शांतिपूर्वक जो है किसी भी चीज़ का समाधान हो जाए, मगर जब लोग नहीं मानते हैं, नहीं कहता, लोग लात के भूत बात से नहीं मानते। जब बात से ना माने तो उसको लात से मारो। सॉरी, मैं गलत वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ, बट ये ऐसा है। बहुत लोग गांधी जी को गलत बोलते हैं, गलत अति करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं, लोगों को कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हमें गांधी जी के विरोध में, मैं जो पर्सनल देख, किसी चीज़ को जो पर्सनल लेकर जब सोचिएगा तब आपको पता चलेगा कि गांधी जी कहीं से भी गलत नहीं थे। भले लोग उनको गलत मानते होंगे। आपकी राय क्या है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को एग्जाम देना है, हम लोग को एग्जाम नज़दीक है। हमें ना किसी के पक्ष में बोलना है, ना विपक्ष में बोलना है, हमें बीच का रास्ता अपनाना है। बस जहाँ बोलने की आवश्यकता हो वहाँ बोलिए, जहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं हो मत बोलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 अगस्त को बिहार में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदाकत आश्रम से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और बांकीपुर जेल में रखे जाते हैं। बांकीपुर जेल आप लोग पता होगा पटना में है। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो और श्री कृष्ण सिंह जो है यहाँ रखा जाता है। इनको जो है बांकीपुर जेल में रखा है, और मथुरा प्रसाद, इन तीनों को जो है बांकीपुर जेल में रखा जाता है। जयप्रकाश नारायण को अलग रखा जाता है, क्योंकि ये जो थे जयप्रकाश नारायण जो थे बहुत ही गर्म मिजाज के थे, और ये इन लोग को डर था अंग्रेज को कि ये जरूर कुछ ना कुछ जरूर खिचड़ी पकाएगा, इसलिए इनको अलग जेल में रखा जाता है। हजारीबाग जेल जो है झारखंड में, मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर इनको रख दिया जाता है हजारीबाग जेल में। और गांधी जी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। आगा खां पैलेस में गांधी जी को रखा जाता है। 9 अगस्त 1942 को जो है 9 अगस्त 1942 को जो है गिरफ्तार होते हैं गांधी जी, और 10 अगस्त को जो है 10 अगस्त 1942 को श्री कृष्ण सिंह गिरफ्तार होते हैं। और 11 अगस्त 1942 को जो है पटना सचिवालय में तिरंगा फहराया जाता है। पटना कलेक्टर वहाँ के WG आर्चर थे, जो छात्र जो है वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, लेकिन झंडे को जो है बिल्कुल भी गिरने नहीं देते हैं। आजकल के जो युवा हैं उनको झंडे की कीमत अभी तक पता ही नहीं चला कि झंडा हमारे जो है देश की शान है। उससे हमें, पहले के जो छात्र थे वो झंडे को अपने से ज़्यादा, अपनी जान से, अपने प्राण से ज़्यादा जो झंडे की हिफाजत करते हैं। बस आज देखिएगा तो रोड पे आपको झंडा पड़ा हुआ मिलेगा, कोई उसको उठाने वाला तक नहीं है, और बोलते हैं कि गांधी जी ऐसे है वैसे हैं। जिसको अपने गांधी जी की इज्जत नहीं तो कम से कम झंडे की तो इज्जत करना चाहिए। जिस देश में रह रहे हो, दूसरे देश से भी सीख लेनी चाहिए कि दूसरे देश के जो लोग हैं कैसे अपने झंडे की, तिरंगे की सम्मान करते हैं, अपने तिरंगे के लिए जान तक दे देते हैं। वैसे ही पहले के जो हमारे छात्र थे, पहले के जो नेता थे, बहुत जो है ऐसे देश आज़ाद नहीं हुआ, बहुत लड़ाई उन्होंने लड़ी तब जाकर देश आज़ाद हुआ। आज हम जो दो चार भाषण जो बोल देते हैं, अपने मन में जो आते बक देते हैं, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से आप समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, किस दबाव में हम लोग जीते थे। सांस लेना तक दुर्भर था, खाना पीना सब चीज़ दुर्भर था। आज के लोग को सब फैसिलिटी मिल रही है, फिर भी लोग को प्रॉब्लम होती है। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं हाइपर हो गई थी, सॉरी, बट हमें एग्जाम पे ध्यान देना है। देख सकते हैं आप लोग 12 अगस्त 1942 हड़ताल हुआ था, और पटना में सर्च लाइट जो है मुरली मनोहर टीका का प्रकाशन करते हैं। 9 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन जो है जयप्रकाश नारायण जो है फरार हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि देखिए, जब पानी को कोई रोकना चाहेगा तो नहीं रोक सकता है। पानी को जिधर से रास्ता मिलेगा वो रास्ता अपना अपना खोज ही लेता है। इसी तरह जयप्रकाश नारायण है, दिवाली के दिन जो है 4-5 लोगों के साथ जो है योजना बनाते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जो है फरार होने के बाद जो है आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं और नेपाल में प्रशिक्षण देते हैं। जितने भी युवा है उनको प्रशिक्षण देते हैं। रामविलास जंगल है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अग्निशास्त्र और छापामार युद्ध का प्रशिक्षण देते हैं, कैसे हमें छिप करके वार करना चाहिए, कैसे हमें अपने देश को आज़ाद करना चाहिए, सबका प्रशिक्षण देते हैं। अगर ये भारत में किया जाता है तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा क्रूर थे, वो इस चीज़ का पता जरूर लगाते, लेकिन वो आज़ाद दस्ता का गठन जो है नेपाल में करते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता संघर्ष में पत्र पत्रिकाओं की जो भूमिका है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो स्वतंत्र संघर्ष में जो पत्र पत्रिका की जो भूमिका है, बिहार में मीडिया आरंभ हुई थी 1872 में। और समाचार पत्र जो है बिहार बंधु, पहला जो समाचार पत्र था वो कौन था, बिहार बंधु, हिंदी में जो प्रकाशन हुआ था। और केशव राम भट्ट जो है ये प्रकाशन किए थे। 1875 में द बिहार हेराल्ड, बिहार में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र क्या था, द बिहार हेराल्ड। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था, जो 71वीं बीपीएससी हुआ था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और गुरु प्रसाद सेन ने इसका प्रकाशन किया था, द बिहार हेराल्ड का। 1890 में सर्वहितैषी, बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र। जो पहले होता था वो हफ्ते में एक बार आता था, लेकिन 1890 से जो है सर्वहितैषी जो है दैनिक समाचार पत्र जो है प्रकाशित कर दिया गया था। और 1894 जो बिहार टाइम्स, द बिहार टाइम्स महेश नारायण और अन्य सहयोगी के 1894 में जो द बिहार टाइम्स महेश नारायण और अन्य सहयोगी की सहायता जो है प्रकाशन किया जाता है। पृथक बिहार बनाने में पहला प्रयास जो है यहीं से होता है, द बिहार टाइम्स से। और 1912 में जो है द टाइम्स 1994 का और बिहार न्यूज़ 1903 का, दोनों को मर्ज करके जो है द बिहारी बना दिया जाता है। द बिहारी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1918 में सर्च लाइट जो है सैयद अली और मुरली प्रसाद के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और योगदान इसका क्या रहता है, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। 1906 में जो द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन होता है, और इसके जो
कौन प्रकाशित करता है? बाबू ठाकुर दास द्वारा प्रकाशित किया जाता है और असहयोग आंदोलन में जो है इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। पुनः इसका प्रकाशन जो है 1921 में किया जाता है। और नरूल अनवर जो है बिहार पहला उर्दू समाचार पत्र था, नरूल अनवर। और हुंकार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा किया गया था किसानों को जागरूक करने के लिए। 1924 में जो है द पटना टाइम्स किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। 1931 में जो है द इंडियन नेशन स्थापित किया गया था। और दरभंगा के जो राजा थे कामेश्वर सिंह, उन्होंने किया था। और बंदी कैदी हजारीबाग जेल से किया था। तो आधुनिक भारत भी कंप्लीट होता है और हम लोग जो है बिहार में इसकी भूमिका हम लोग देख चुके हैं। जो है इतिहास, जो हम लोग भारत का जो इतिहास है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हम लोग जो है इतना चीज़ पढ़ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग, इतने PDF जो मैंने बना कर रखे हुए थे। पूरा पोर्शन जो है आधुनिक बिहार से पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है यहीं से क्वेश्चन जो है बनता भी है। तो ज़्यादा बच्चों को जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरी बातों से आप लोगों को किसी को आहत हुई है तो मैं आप लोग से माफ़ी मांगती हूँ। आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है, वो आप इंडिपेंडेंट है किसी चीज़ को सोचने के लिए, किसी चीज़ को विचार करने के लिए, किसी को सही कहने के लिए, किसी को गलत कहने के लिए। आपके नज़र में गांधी जी अच्छे हैं, गांधी जी बुरे हैं, ये आपकी सोच है। मेरे नज़र में जो थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ADO की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर BPSC तैयारी 4 की कर रहे हैं, इस सभी एग्जाम में जो है ये जो नोट्स है वो सभी में इंपॉर्टेंट है। किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।